वेलकम टू साथ शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैबाइट में हम ऐसे वोकैबलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इससे स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबलरीज 3 तरह की होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबलरी जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊंगा। इन वोकैबलरीज को मैं सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वोकैबाइट की PDF का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप PDF ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। फर्स्ट इज मीटियोरोलॉजी, METEOROLOGY। मीटियोरोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट वेदर, यानी मौसम का पूर्वानुमान करने के लिए पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन। और जो लोग पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करते हैं, मौसम का पूर्वानुमान करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मीटियोरोलॉजिस्ट। आपने IMD सुना होगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये भारत के अलग अलग हिस्सों में कल का मौसम कैसा रहेगा उसका पूर्वानुमान करते हैं। तो मेट्रोलॉजी का मतलब है पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना, मौसम का पूर्वानुमान करना। नेक्स्ट इज साइज्मोलॉजी, SEISMOLOGY। साइज्मोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, यानी भूकंपों का अध्ययन। जो लोग भूकंपों का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं साइज्मोलॉजिस्ट। आपने गौर किया होगा कि जब कभी भूकंप आता है तो थोड़ी ही देर बाद न्यूज़ में आने लग जाता है कि भारत के किस किस भाग में भूकंप के झटके आए, भूकंप का एपिसेंटर कहाँ था, भूकंप की तीव्रता क्या थी। तो ये सब सब्जेक्ट साइज्मोलॉजी के अंदर आते हैं। तो लॉजी से रिलेटेड यहाँ पर 2 वर्ड हमने देखा, एक मेट्रोलॉजी यानी मौसम का पूर्वानुमान करना, और साइज्मोलॉजी यानी भूकंप का अध्ययन। नेक्स्ट एक इडियम है बी ऑन गुड टर्म्स, मीन्स टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ समवन, यानी किसी के साथ अच्छे संबंध होना। इसे सेंटेंस में देखते हैं। आई एम नॉट ऑन गुड टर्म्स विथ माई बॉस, यानी मेरा बॉस के साथ संबंध अच्छा नहीं है, यानी बॉस से मेरी जमती नहीं है। इंडिया एंड इजराइल आर ऑन गुड टर्म्स, भारत और इजराइल के बीच संबंध अच्छे हैं। तो बी ऑन गुड टर्म्स का मतलब है 2 लोगों के बीच संबंध अच्छे होना। नेक्स्ट है एक्सीड, EXCEED। एक्सीड मीन्स टू बी ग्रेटर इन नंबर, साइज और क्वांटिटी। टू गो बियॉन्ड, यानी किसी चीज़ में नंबर, साइज और क्वांटिटी में कोई चीज़ बड़ा होना और किसी चीज़ से पार कर जाना। इसे सेंटेंस में देखते हैं। जैसे कोरोना वायरस केसेज इन इंडिया हैव एक्सीडेड 58 लाख, यानी भारत में कोरोना वायरस के केस 58 लाख से अधिक हो गए हैं, 58 लाख के पार हो गए हैं। ड्राइवर्स हु एक्सीड द स्पीड लिमिट विल बी फाइंड, यानी ऐसे ड्राइवर जो गति सीमा तय की गई है उससे अधिक गति से गाड़ी चलाते हैं उन्हें जुर्माना किया जाएगा। तो एक्सीड का मतलब है कोई संख्या, कोई अमाउंट, कोई साइज उससे बड़ा होना या किसी चीज़ के पार हो जाना। अच्छा, एक और वर्ड हमने पहले डिस्कस किया हुआ था, वो था एक्सीड, ACCEDE। एक्सीड, उसका मीनिंग था किसी चीज़ को स्वीकार करना, मान लेना। जैसे ही एक्सीडेड टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कंपनी, यानी उसने कंपनी के नियम और शर्तों को मान लिया, उसे स्वीकार कर लिया। तो ये वर्ड मैंने इसलिए डिस्कस किया अभी चूँकि इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है और ये कॉमन एरर में भी ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं। इस एक्सीड
यानी EXCEED, इसका प्रोनाउंसिएशन है एक्सीड, और इसका मीनिंग है किसी चीज़ के पार हो जाना, किसी चीज़ से अधिक हो जाना। और दूसरा है एक्सीड, ACCEDE, एक्सीड, उसका मीनिंग है किसी चीज़ को स्वीकार करना, किसी चीज़ को मान लेना। नेक्स्ट है एक्सेस, EXCESS, एक्सेस मीन्स एन अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज मोर देन नेसेसरी, परमिटेड और डिजायरेबल। एक्स्ट्रा यानी जितनी आवश्यकता हो, जितना अलाउड हो, जितना मांगा गया हो, उससे अधिक। इसे सेंटेंस में देखते हैं। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, ये प्रोवर्ब आपने बचपन से सुना होगा। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड यानी किसी भी चीज़ की अधिकता बुरी होती है, यानी अति सर्वत्र वर्जयेत। यू हैव टू पे एन एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर एक्सेस बैगेज ऑन अ प्लेन। अगर आप एरोप्लेन में सफ़र करते हैं और आपके पास एक्सेस बैगेज है, यानी जितना बैगेज एरोप्लेन में अलाउड है उससे ज़्यादा बैगेज है, तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो एक्सेस की मीनिंग है कि ज़्यादा होना, जितनी आवश्यकता है, जितना अलाउड है, जितना मांगा गया है, उससे ज़्यादा। नेक्स्ट इज स्ट्रैंग्यूलेट, STRANGULATE, स्ट्रैंग्यूलेट मीन्स टू किल समवन बाय प्रेसिंग देयर थ्रोट सो दैट दे कैन नॉट ब्रीथ, यानी किसी का गला घोटना। एक वर्ड है स्ट्रैंगल, STRANGLE, स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल का भी वही मीनिंग है, किसी का गला घोटना। तो स्ट्रैंग्यूलेट और स्ट्रैंगल दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। स्ट्रैंग्यूलेट को सेंटेंस में देखते हैं। ही स्ट्रैंग्यूलेटेड हिज वाइफ टू डेथ, यानी उसने अपनी पत्नी को गला घोटकर मार डाला। स्ट्रैंग्यूलेट एक वर्ब है, इसको नाउन के रूप में लें तो स्ट्रैंग्यूलेशन यानी गला घोटकर मारना। इसी पर बेस्ड दूसरा एग्जाम्पल है। इट इज सस्पेक्टेड दैट सुशांत सिंह राजपूत डाइड ऑफ स्ट्रैंग्यूलेशन, यानी ये शक है कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु गला घोटने के कारण हुई। तो स्ट्रैंग्यूलेट का मतलब है गला घोटना। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था स्टडी ऑफ ट्यूमर्स एंड कैंसर इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है ट्यूमर्स और कैंसर का अध्ययन करना, उसका इलाज करना। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर है जेरिएट्रिक्स और जेरंटोलॉजी। ये दोनों वर्ड वृद्धावस्था से रिलेटेड है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जेरिएट्रिक्स का मतलब होता है वृद्धावस्था से संबंधित रोगों का अध्ययन और उसका इलाज, जबकि जेरंटोलॉजी का मतलब होता है वृद्धावस्था का जैव वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू का अध्ययन। तो जेरंटोलॉजी में वृद्धावस्था के इन सब पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि जेरिएट्रिक्स में सिर्फ हेल्थ वाले पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, हेल्थ का इलाज किया जाता है। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजिस्ट वर्ड हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, यानी ऐसा डॉक्टर जो स्किन डिजीज का इलाज करता है। तो डर्मेटोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ स्किन डिजीज, यानी त्वचा संबंधी रोगों का अध्ययन और उसका इलाज। लॉजी से रिलेटेड कुछ और वर्ड्स हमने पहले डिस्कस किए हुए थे, उसका एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। था एस्ट्रोलॉजी, यानी ज्योतिष शास्त्र, यानी सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे, इन सब चीज़ों का मनुष्य के जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करना, एस्ट्रोलॉजी। दूसरा इसी के जैसा था एस्ट्रोनॉमी, यानी चांद, तारे, ग्रह आदि खगोलीय पिंडों का अध्ययन करना, यानी दो तारों के बीच डिस्टेंस कितनी है, कोई ग्रह सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है, इन सब चीज़ों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी के अंदर आता है। फिर था
एंथ्रोपोलॉजी, मैंने आपको पहले बताया था कि एंथ्रो वर्ड ह्यूमन काइंड से रिलेटेड है, तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव जाति का अध्ययन। फिर था थियोलॉजी, मैंने आपको बताया था कि थियो वर्ड रिलीजन से संबंधित है, तो थियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ्स, यानी धर्म और धार्मिक आस्थाओं का अध्ययन। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द वर्ड असेंड। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, असेंट, डिसेंट, डिसेंड, डिसंट। इन 4 ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते समय आप ऑप्शन नंबर लिखने की बजाय पूरा आंसर टाइप करने की कोशिश कीजिए, वो भी ऑटो करेक्ट और सजेशन की हेल्प लिए बिना। इससे आपकी स्पेलिंग इम्प्रूव होगी। और जब भी आप आंसर लिखते हैं तो जो भी ऑप्शन सही आंसर है उसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस हैं उनके बारे में आप जितना भी जानते हैं आप मैक्सिमम लिखा कीजिए। इससे आपका रिवीजन होता रहेगा और आप भूलेंगे नहीं। इस वोकैब में हमने जितने भी वोकैबुलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें आप वीडियो की PDF से नोट करके रिवीजन करते रहिए। और यही रीज़न है कि मैंने हर एक वीडियो के साथ उसका PDF जरूर दिया है, और मैं तो यही कहूँगा कि आप डेली मॉर्निंग में उठकर वोकैब देखा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपके वोकैबुलरी का स्टॉक काफ़ी बढ़ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इसी वीडियो से आपको आपके स्टडी में हेल्प मिली तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक भी सार शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।